हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक कर पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग निकाल सकते हैं। तो इससे पिछले वाले थिंक आज 7-18 हो गए। तो पिछले वाले में जो हमने पढ़ा था, तो कि ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसमें टॉप 2 पॉइंट्स क्या थे? अर्जुन, आप सारा पूरा एक एक तरफ का नॉलेज दे दिया और अभी उनको निष्कर्ष बोल रहे हैं कि तुम ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, है ना? और क्या था इसमें निष्कर्ष? क्या क्या निकला था? जैसे एक, अभी ये बताया था कि भय, आसक्ति और शोक को दूर करने के लिए हाँ हमें महामंत्र का जाप करना चाहिए, हाँ ताकि आत्मा शुद्ध हो और हम ये जान पाए कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। हाँ, यस। और उससे पहले ये पॉइंट हमने लास्ट कंक्लूड किया था। और उससे पहले था कि जैसे हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। जैसे एक जो बच्चा है उसको अपने पिता को कैसे जान सकता है? माता से पूछ के, अपनी मदर से पूछेगा मेरे पापा कौन है, तो वो बता देंगे। अगर रिसर्च करने जाएगा तो पूरा लाइफ, एक लाइफ, 2 लाइफ, पता नहीं कितनी लाइफ लगेंगी, तब भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई उपाय नहीं है। और फिर हमने कि इसका बेनिफिट क्या है, कि हमारे तीन जो हमारे भय, आसक्ति और क्या बोला था थर्ड? शोक। क्रोध, हाँ। शोक। शोक, भय, आसक्ति और शोक, ये हम इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं भगवान। अब दूसरा पर्सपेक्टिव ला रहे हैं। अभी तक ये बोल रहे थे कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम इसके लिए शोक मत करो। अब एकदम से दूसरे एंगल से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं। अथा चैनम नित्य जाताम, अथः अथवा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनयसे मृतम्, नित्यं वा नित्यं मन्यसे मृतं सेवितं आपीकं महाबाहो, तथापि त्वं बाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। नैनं शोषितुम् अर्हसि। अथा चैनं नित्यजातम्, अथवा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनयसे मृतम्, नित्यं वा मन्यसे सेवितं तथापि त्वं महाबाहो, तथापि तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। नैनं शोषितुम् अर्हसि। यदि तुम यदि तुम नहीं, सॉरी, किंतु यदि तुम किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि यह सोचते हो कि सोचते हो कि आत्मा 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 सदा जन्म लेता है सदा जन्म सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तथा सदा तथा मरता सदा है, मरता है, तो भी हे महाबाहो, तो तो भी फिर हे भी महाबाहो महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारे 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 शोक 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 करने करने का का कोई कोई कारण कारण नहीं नहीं है। है। तो किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे।
ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उस वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या समझ आता है फर्स्ट कट में? इसमें तो प्रभु जी यही बताया गया है कि अगर आत्मा एक तो ये तो पता ही है कि आत्मा अजर अमर है, वो मरती नहीं, उसका विनाश किसी भी तरह से नहीं हो सकता। तो कृष्णा जी यही अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम ये मानो भी कि आत्मा मतलब नहीं है, ये वो जन्म नहीं लेती, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई उद्देश्य नहीं है। दोनों तरफ से ही है कि मतलब तुम्हें शोक नहीं करना। तो पहले तो बोला कि अभी तक बोल रहे थे, अभी यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज हुआ जैसे हमने स्टार्ट किया था आज। तो पहले बोल रहे थे कि आत्मा कभी मरता नहीं है, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज हमने पढ़ी इतने 20-25 श्लोकों में। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मान लो कि आत्मा जैसा कुछ चीज होता नहीं है और आत्मा सदा जन्म लेता है। मतलब आत्मा, अब यहाँ पर आत्मा को मान के चलो कि शरीर आत्मा है। अब अभी वो आत्मा को आत्मा नहीं मान रहा है। तो प्रभुपाद जी आगे के पर्पस में बताएंगे कि हमारे बेस्ड ऑन आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के आधार पे हम आत्मा के साथ रिलेट करते हैं। जैसे जो व्यक्ति मेंटल स्टेट तक है, मेंटल लेवल पे ही उसका कॉन्शियसनेस है, तो वो अपने मन को ही आत्मा समझता है। जो व्यक्ति शरीर के लेवल पे है, वो अपने शरीर को ही आत्मा, आत्मा मतलब आत्म सेल्फ, तो वो अपने को ही शरीर को ही आत्म समझता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने को भगवान का अंश समझता है, तो वो आत्मा को ही, उसको पता है कि मैं भगवान का अंश हूं, तो वो अपने को भगवान का अंश को ही आत्म समझता है। तो इस तरीके से यहाँ बोलते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो हे महाबाहो, तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताया। एक लोकायतिकास, ये चारवाक मुनि एक हुए थे, एक मॉडर्न मुनि हुए। तो चारवाक मुनि का जो क्या उनका शिक्षा क्या था कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कि इस लाइफ, ये आपको लाइफ मिला है, जो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं ना, वेस्टर्न लोग, कि एक लाइफ मिला है, खाओ पियो, जितना एंजॉय कर सकते हो करो। उसमें प्रभुपाद जी के लेक्चर में आता है कि वो चारवाक मुनि का टीचिंग्स क्या था कि अगर आपको अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए चोरी चकारी डकैती जुआ कुछ भी करना पड़े करो, बस एक बार लाइफ मिली है, उसको एंजॉय करो। बाद की किसने देखी, कोई ऐसा पुनर्जन्म वैसा कुछ होता ही नहीं है। बस एक बार लाइफ मिलती है और बस उसको एंजॉय कर लो।
ये हो गया लोकायतिका। उसके बाद दूसरा प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया है व्यभाषिका। ये मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो कि सारस्वतीवाद, जो सारस्वत एक पंथ है, उसको फॉलो करते हैं। तो ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया, कश्मीर में ऐसे लोग हैं। तो ये लोग मोस्टली, मतलब इनका पर्पस क्या होता है कि मोस्टली ये होता है कि शरीर ही सब जो है वो सब कुछ शरीर जो है, शरीर के अंदर जो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये क्या है, मटेरियल एलिमेंट्स का एक बहुत ही हाई लेवल का स्टेट है, कि जब कुछ बहुत सारे केमिकल्स एक स्टेट में आते हैं तो उससे चेतना जागृत होती है। आत्मा जैसा कुछ है नहीं। तो प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ ये तो बता रहे थे क्योंकि ऐसे लोग अभी ज्यादा हैं, लोकयतिकाज और वैभाषिक जो पंथों को मानने वाले, जो फिलॉसफी को मानने वाले, ये अभी बहुत ज्यादा हैं। तो उस समय भी ऐसे लोग ज्यादा थे, क्योंकि तभी तो भगवान को आना पड़ा त्रेता युग में, और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा थे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इनकी बात भी मानी जाए कि ये शरीर मिला है, कुछ केमिकल से ये बॉडी बना है, तो केमिकल रिएक्शन का कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जाके वो उसमें चेतना, शरीर में चेतना आती है, तो भी उसका अंत होता है। उसका स्टार्ट हुआ तो उसका एंड भी होगा। तो उसके लिए किसी थोड़े से केमिकल के लॉस के लिए शोक करने की जरूरत क्या है? फिर तो केमिकली लॉस हुआ ना, मतलब किसी का डेथ हो गया तो केमिकली लॉस हुआ, है ना। और दूसरा वाला है कि लॉस हो गया तो क्या हुआ, पूरी लाइफ आपने एंजॉय तो किया ना। अगर लोकायतिकाज के लाइफ के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं, आपने पूरी लाइफ एंजॉय किया, खाया पिया, घूमे फिरे, इतना कुछ किया, यहाँ वहां गए, तो फिर उसमें शोक का है ही नहीं कोई, उसमें कोई कोई चांस ही नहीं है शोक का। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इसी दर्शन का पालन की, जिनका यहाँ लिखा है कि संप्रति अनेक छंद धर्म, जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। तो आजकल ये रिलीजन, सो कॉल्ड रिलीजन है जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। खाओ पियो ऐश करो, जैसे इंडिया में मैंने काफी लोगों के घर में देखा है, ईट ड्रिंक स्लीप रिपीट। मतलब बस ये चीजें आपको करनी है और इसी में आपकी लाइफ हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान दूसरा एकदम अलग अपोजिट साइड में जाके अब अर्जुन को उस पर्सपेक्टिव, दूसरे अपोजिट पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि अगर तुम इन सबको आत्मा नहीं मानते हो, तो शरीर ही मानते हो, तो फिर शरीर का लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? केमिकल ही तो है सारा, मन बुद्धि अहंकार ये सब से ही तो बना है। तो यदि आत्मा, अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, और जैसे और उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कभी भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है कि थोड़ा सा केमिकल लॉस हो गया तो मैं अपनी ड्यूटी छोड़ दूं। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक युद्ध में शत्रु पर विजय पाने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूके जाते हैं, तो इतने केमिकल लॉस होते हैं, जैसे बॉर्डर्स पे टेस्ट फायर होता रहता है, इतना सारा बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, इतने सारे सैनिक वहां पर मारे जाते हैं बेचारे। तो ये सब चीजें को है। तो लास्ट में यहाँ पर भगवान का जो टोन है थोड़ा सा सरकास्टिक टोन है, कि वो बोल रहे हैं कि फिर बोल रहे हैं उनको महाबाहो, कि तुम तो महाबाहु हो। और महाबाहु इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो माता और पिता का जो कुल है वो बहुत ही सांस्कृतिक सिद्धांतिक तुम्हें ज्ञान है। अपने माता साइड से भी तुम बहुत ज्यादा लर्नेड फैमिली से हो, पिता साइड से भी लर्नेड फैमिली से हो। तो बेसिकली अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये सब एप्लीकेबल तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम तो महाबाहु हो। तो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांत का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। मतलब क्या आपको समझ आ रहा है ना, टोन कैसी है? व्यंग्यात्मक टोन है, सरकाजम है यह। हाँ। तत्व विज्ञान क्या होता है?
तत्व जो विज्ञान। लाइन है संप्रति सब पहले, नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। हाँ, तत्वदर्शी मतलब जो भगवान के का जो तत्व, मतलब जैसे हमने पढ़ा ना कि हम भगवान को जब हम तत्व कौन सी लाइन में आप पढ़ रहे हैं? जो संप्रति वाली लाइन पढ़ी ना आपने, संप्रति एक चन्य धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, उसके एकदम पहले ही लाइन, हाँ, संप्रति, हाँ। फर्स्ट पैराग्राफ की नीचे से थर्ड लाइन। ओके, तो हाँ, नेतृत्व सहयोग से भौतिकवादी संघ बस्ता जो भी रासायनिक। हाँ, जैसे देखो, तत्व जो जो हमने पढ़ा है कि तत्व से भगवान को हमें तत्व से जानना है। कैसा? कि भगवान क्या है, भगवान किससे बने हैं, मतलब क्या क्या उनकी क्वालिटी क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, ये सब अगर हम वास्तव में जानते हैं, जो कोई व्यक्ति वास्तव में जानता है, तो उस व्यक्ति को तत्वदर्शी कहते हैं। कि वो सही सही वस्तु को सही तरीके से जानता है। ही इज ए तत्वदर्शी, वो एक व्यक्ति तत्वदर्शी है। नहीं, नृतत्व विज्ञान, जब ये लाइंस लिखी ना, आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। नृतत्व एंथ्रोपोलॉजी इसको बोला गया। एंथ्रोपोलॉजी तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी की एंथ्रोपोलॉजी का अगर देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी है, तो एक मिनट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है वो एंथ्रोपोलॉजी, कॉकरोच वगैरह। नहीं, वो थोड़ा वर्ड सिमिलर होगा। एंथ्रोपोलॉजी को बोला गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एनकम्पासिंग ह्यूमन बिहेवियर, बायोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटीज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। कि अगर ह्यूमन ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे, जैसे आजकल जो हम पढ़ते ना स्टडी, जैसे डार्विन का थ्योरी है कि पहले हम एप्स थे, फिर धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन हुआ, तो दैट स्टडी, दैट साइंस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी और नृत्य तत्व। तो इसी दर्शन पर आधारित है कि हम लोग केमिकली हमारा एवोल्यूशन हुआ है। उसमें कोई सोल का, जैसे डार्विन थ्योरी में कोई सोल का कोई कॉन्सेप्ट आता है? कहीं नहीं आता ना। वो बोलता है कि हमारा बॉडी किसी एक पर्टिकुलर उससे बनती है, कुछ उसमें केमिकल्स आते हैं, केमिकल्स साथ में आते हैं, उससे हमारा बॉडी बनता है, बोन्स बनता है, हाथ बनता है, बाल बनते हैं, प्रोटीन से आंखें बनती हैं। तो ऐसा ऐसा अलग अलग केमिकल से हमारा बॉडी फॉर्म होता है। और एक स्टेट ऐसी आती है कि जिसमें हम उसमें इवॉल्व करते हैं। तो हम एक लोअर स्टेट से रिफाइंड स्टेट में इवॉल्व करते हैं। तो वो है नृतत्व विज्ञान। तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि सोल नहीं है और बॉडी का ही एवोल्यूशन होता रहता है केमिकल बेसिस पे। तो इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनका लाइफ का फंडा सिर्फ यही होता है, खाओ पियो ऐश करो। उसके गाने भी है ना, पंजाबी गाने भी ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो एकदम खाओ पियो ऐश करो, टेंशन नहीं नहीं लेने का। ये लाइफ मिला है एक बार, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई पास जन्म नहीं था, कुछ नहीं था, बस इसी में अपना फिनिश करो, खाओ ऐश करो बस। लेकिन अर्जुन को ऐसा नहीं बोला है। अर्जुन को बोला है तुम तो महाबाहु हो, तो व्यंग्यात्मक तरीके से बोल दिया, व्यंग से, कि तुम्हें तो पता है। और अगर तुम समहाउ नहीं समझना चाहते कि आत्मा का अस्तित्व होता है, तो भी तुम्हारे लिए कोई शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़े से केमिकल्स के लॉस के लिए इतना बड़ा महाबाहु व्यक्ति क्यों शोक करेगा। तो उस तरीके से, मतलब भगवान सीधी उंगली से अब अगर घी नहीं निकला तो हम टेढ़ी करते ना, तो यहाँ भगवान अभी टेढ़ी कर रहे हैं। ठीक है, कोई और पॉइंट ऐड करना चाहता है कोई?
तो दोनों ही अवस्था में शोक का कोई कारण नहीं है। हम अपने को अगर आत्मा समझते हैं तो भी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, और अगर अपने आप को शरीर भी मानते हैं तो शरीर जो है वो कुछ केमिकल्स का बना है, 5 तत्व हैं, उसके बाद कुछ सटल हैं, कुछ ग्रॉस हैं, तो उसका लॉस होता है बस। तो वो तो दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर दोबारा मिट्टी से दोबारा आ जाते हैं, तो ऐसे से करता रहता है, तो उसमें शोक का कोई कारण नहीं है। ठीक है। तो